भाइयों और बहनों, अगर आपको 15 फरवरी महाशिवरात्रि से पहले कहीं भी यह चमत्कारी काला धतूरा दिखाई दे जाए, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। इसे तुरंत अपने घर लेकर आना, क्योंकि ये कोई साधारण वनस्पति नहीं है। ये सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती और प्रभावशाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि काला धतूरा अपने अंदर अद्भुत और दिव्य शक्तियां समेटे हुए होता है। इसके सही प्रयोग से इंसान की किस्मत बदल सकती है। जो व्यक्ति आर्थिक तंगी, गृह दोष, नकारात्मक ऊर्जा या जीवन में लगातार परेशानियों का सामना कर रहा हो, उसके लिए यह पौधा वरदान माना गया है। दोस्तों, ये वनस्पति शास्त्र और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार काला धतूरा भगवान शिव से जुड़ा हुआ पौधा माना जाता है। यह सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि भगवान भोलेनाथ की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि काला धतूरा भगवान काल भैरव का स्वरूप है और इसमें शनिदेव की विशेष कृपा भी निवास करती है। जब भी भगवान शिव की पूजा की जाती है तो धतूरे के फल और पुष्प भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को मीठे मिष्ठान से ज्यादा धतूरा प्रिय माना जाता है, क्योंकि धतूरा भगवान शिव की तपस्या और त्याग का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, काला धतूरा कोई साधारण चीज नहीं है। इसके प्रयोग के बारे में जानकर आप सच में चौंक जाएंगे। आज मैं आपको काला धतूरा की जड़ पहनने के चमत्कारी फायदे बताने जा रहा हूं, लेकिन दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक साबित होता है। अगर आप पूरी जानकारी नहीं समझेंगे तो सही लाभ भी नहीं मिल पाएगा। काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार काला धतूरा उग्र प्रभाव वाला पौधा माना जाता है। इसका प्रभाव बहुत तेज और तुरंत दिखाई देने वाला होता है। सबसे पहला लाभ, अगर किसी व्यक्ति पर शनि की साढ़े साती या अढ़ैया चल रही हो, तो काला धतूरा की जड़ धारण करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह शनिदेव की क्रूर दृष्टि को कम करता है और जीवन में आने वाली बाधाओं को धीरे धीरे समाप्त करने लगता है। दूसरा लाभ, काला धतूरा की जड़ धारण करने से राहु और केतु के दोष शांत होने लगते हैं। जिन लोगों को बार बार बुरे सपने आते हैं, सर्प दिखाई देते हैं या पितृदोष का असर होता है, उनके लिए यह जड़ अत्यंत शुभ मानी जाती है। तीसरा लाभ, यह जड़ नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष और बुरी शक्तियों से रक्षा करने का काम करती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इसे धारण करता है, उसके साथ भगवान शिव की दिव्य शक्ति हमेशा रहती है। चौथा लाभ, काला धतूरा की जड़ शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। डरपोक व्यक्ति साहसी बनने लगता है, कमजोर व्यक्ति आत्मविश्वासी बनने लगता है, आध्यात्मिक शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पांचवा लाभ, जो लोग राजनीति, व्यवसाय या करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी यह जड़ अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है और लोगों के बीच सम्मान बढ़ाती है। घर की सुरक्षा के लिए उपाय। दोस्तों, अगर आप अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से बचाना चाहते हैं, तो शनिवार के दिन काला धतूरा की जड़ को काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। रुके हुए कार्य पूरे करने का उपाय। शनिवार के दिन काला धतूरा की जड़ पर दूध या सरसों का तेल अर्पित करने से रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। यह उपाय जीवन में सफलता के रास्ते खोलने में मदद करता है। इंटरव्यू और सफलता का उपाय। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य, इंटरव्यू या मीटिंग में जा रहे हों, तो काला धतूरा की जड़ को घिसकर तिलक लगाने का उपाय किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है और आत्मविश्वास मजबूत होता है। कौन पहन सकता है काला धतूरा की जड़? दोस्तों, 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। पुरुष, महिला, युवा या युवती सभी इसे पहन सकते हैं। किस में पहनना चाहिए? काला धतूरा की जड़ को चांदी के ताबीज में धारण करना सबसे शुभ माना जाता है। चांदी इस जड़ की ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है। अगर चांदी का ताबीज उपलब्ध न हो तो इसे काले कपड़े में बांधकर भी पहना जा सकता है। किस दिन पहनना चाहिए? शनिवार और बुधवार को काला धतूरा की जड़ धारण करना शुभ माना जाता है। इसे काले धागे में बांधकर पहनना चाहिए। धारण करने के नियम। दोस्तों, काला धतूरा की जड़ धारण करने के बाद कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। एक, इसे पहनकर श्मशान या मृत्यु स्थान पर नहीं जाना चाहिए। 2, प्रसूता स्त्री के कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 3, शनिवार के दिन शराब और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। धारण करने की विधि। काला धतूरा की जड़ पहनने से पहले 5 अगरबत्ती दिखाकर भगवान शिव का स्मरण करें, फिर इसे ताबीज में भरकर धारण करें। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार में सुख शांति बनी रहे, आर्थिक परेशानियां दूर हों और भगवान की कृपा बनी रहे। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप सभी तक ऐसी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियां पहुंचाना है जो आपके जीवन को बेहतर बना सके।
अगर इस जानकारी से आपके जीवन में थोड़ी भी सकारात्मकता आती है, तो हमारा प्रयास सफल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह ज्ञान पहुंच सके। और भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की धार्मिक, आध्यात्मिक और रहस्यमयी जानकारियां आप तक लगातार पहुंचाते रहें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि हमारे हौसले और सेवा भावना को मजबूत करने का माध्यम है। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दें। ओम नमः शिवाय।